हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 7 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस पार्ट में वेस्पर थ्योरी के बारे में यानी फ्रेंड्स बैलेंसेशन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया था। तो फ्रेंड्स आप ने वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। वहां पर फ्रेंड्स समस्त जितने भी कर सकते हैं कि हमारे सेकंड यूनिट के पार्ट हैं वहां पर फ्रेंड्स आप को मिल जाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम कुछ सीखेंगे वेस्पर थ्योरी की एग्जांपल के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप को कल वाले वीडियो में बताया था कि आज फ्रेंड्स मैंने वेस्पर थ्योरी के बारे में कंप्लीटली तो आप को बता ही दिया था, लेकिन फ्रेंड्स मैं अपने जो प्रीवियस पार्ट होंगे उसमें फ्रेंड्स आप के एग्जाम्पल के बारे में कुछ ना कुछ आप के लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड ठीक उसी के कहने के बावजूद मैं फ्रेंड्स आज आप के लिए लेकर आऊँ फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स जो ये एग्जाम्पल है ये फ्रेंड्स सेम टू सेम कर सकते हैं, आपकी बुक से ही लिए गए एग्जाम्पल है और फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें कि फ्रेंड्स कौन कौन से एग्जांपल हैं जो फ्रेंड्स हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख भी दिया है कि सम एग्जांपल ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा जो फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी से फ्रेंड्स क्या है संबंधित है। जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया गया था वो फ्रेंड्स है NH3 है। फ्रेंड्स क्या तो फ्रेंड्स हमारा है NH3। अब जैसा कि फ्रेंड्स आज से वेस्पर थ्योरी के कारण कर सकते हैं जान सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स हाइब्रिड स्टेट का फ्रेंड्स क्या कि इसका फ्रेंड्स कर सकते हैं संकरण क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया भी था कि जो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि NH3 का जो फ्रेंड्स संकरण है वो फ्रेंड्स क्या तो वो फ्रेंड्स sp3 फ्रेंड्स क्या था तो वो फ्रेंड्स sp3 था। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका ज्योमेट्री कैसा होता है। फ्रेंड्स क्या कि इसका फ्रेंड्स ज्योमेट्री कैसा होता है तो मैंने फ्रेंड्स कल आप सभी को बता भी दिया था कि जो फ्रेंड्स हमारा NH3 होता है इसका फ्रेंड्स ज्योमेट्री होता है पिरामिडल टाइप में। किस टाइप में फ्रेंड्स तो पिरामिडल टाइप में होता है इसका ज्योमेट्री। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आप सभी को ये तो बता दिया, लेकिन फ्रेंड्स हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फ्रेंड्स क्या सीख सकते थे या फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फ्रेंड्स तो हाइब्रिड को हम निकाल सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स हम वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत फ्रेंड्स हाइब्रिड को भी उसके साथ ही साथ बॉन्ड एंगल को भी और फ्रेंड्स उसी के साथ साथ उसके ज्योमेट्री या फ्रेंड्स इन तीनों को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते थे। तो फ्रेंड्स आज हम वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं जो कंपाउंड है इनके फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल इनके फ्रेंड्स ज्योमेट्री और फ्रेंड्स इनकी जो हाइब्रिड सिस्टम है उन तीनों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस एग्जाम्पल में समझेंगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखिए फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है NH3। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें फ्रेंड्स NH3 जो फ्रेंड्स हमारा ये फ्रेंड्स नाइट्रोजन की एक अणु और फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 3 अणु से मिलकर बना है। तो आप को समझ में आ ही रहा होगा कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन के एक अणु है और फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 3 अणु है। अब जो फ्रेंड्स आप को इसमें ये बताना कि फ्रेंड्स सेंट्रल एटम कौन सा है या कहते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल कौन सा। तो जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन है ये फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल है, कह सकते हैं सेंट्रल एटम है। और जो फ्रेंड्स इसके चारों तरफ कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे हाइड्रोजन होते हैं वो फ्रेंड्स सराउंडिंग एटम के रूप में कह सकते हैं कार्य करते हैं, फ्रेंड्स इससे कह सकते हैं ज्वाइन होते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल एटम है सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका फ्रेंड्स इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है 7। या फ्रेंड्स कितना होता है तो फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अब फ्रेंड्स हम 7 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आएगा यानी 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये फ्रेंड्स को मिलाकर हमारा नाइट्रोजन का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब चलिए फ्रेंड्स इसका हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल के रूप में फ्रेंड्स इसका हम रेखा चित्र भी यहाँ पर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे s ऑर्बिटल है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे s ऑर्बिटल है इसमें तो फ्रेंड्स हमने कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स एक ऑर्बिटल बना लिया। फ्रेंड्स p ऑर्बिटल में 3 कह सकते हैं कि खाने होते फ्रेंड्स 1 2 और 3, यहाँ पर 3 खाने हो गए। अब जो फ्रेंड्स हमारा s ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स हम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स p इलेक्ट्रॉन में कितने कह सकते हैं कि यानी p कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो यानी फ्रेंड्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि 3Hb तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अणु है हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के फ्रेंड्स 3 ही अणु तो हैं। तो फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनका जो कह सकते हैं कि ऑर्बिटल होता है फ्रेंड्स कंप्लीटली फिलअप तो भी होता नहीं। तो जो फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन होते हैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन से फ्रेंड्स आपस में आकर कह सकते हैं कि जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स क्या कि पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और फ्रेंड्स तीसरा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारे 3 के 3 हाइड्रोजन थे वो फ्रेंड्स नाइट्रोजन से फ्रेंड्स जाकर क्या हो गए तो ज्वाइन हो गए। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा कंपाउंड था वो फ्रेंड्स क्लियरली बन गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा संकरण है। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे
कि इसमें फ्रेंड जो हमारा s ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स s में कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन फिलअप, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा s ही हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स p में कितने ऑर्बिटल कह सकते हैं फिलअप है, तो फ्रेंड्स 1 2 और फ्रेंड 3, यानी फ्रेंड्स 3 ही ऑर्बिटल तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिलअप हैं। तो इसका से फ्रेंड्स हमारा ये sp3 फ्रेंड्स कौन सा संकरण यहाँ पर फ्रेंड्स क्रिएट हो जाएगा, तो sp3 कह सकते हैं संकरण क्रिएट हो जाएगा। तो आप सबको इतना क्लियरिटी पता लग गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा NH3 है इसका फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें सेंट्रल एटम ढूंढेंगे और फ्रेंड्स उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फ्रेंड्स उनसे हम क्या निकालेंगे, तो उनसे फ्रेंड्स हम उनका कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, यानी फ्रेंड्स उनका संकरण निकालेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें फ्रेंड्स 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों फिलअप हो ही गए। उसके बाद फ्रेंड्स p में कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स p में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और फ्रेंड्स 3 हाइड्रोजन आकर जुड़ गए। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाला बना वो फ्रेंड्स बना sp3। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कल आपसे को एक कह सकते हैं कि फार्मूला बताया था लोन पेयर निकालने के लिए, तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी फ्रेंड्स कल वाले कह सकते हैं फ्रेंड्स रेस्पेक्ट थ्योरी के फैक्ट में मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर फैक्ट था उसमें फ्रेंड्स मैंने आपसे को ये बताया था कि फ्रेंड्स हम लोन पेयर को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स किसी भी कंपाउंड का फ्रेंड्स मान लें हमें लोन पेयर कैलकुलेट करना हुआ तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के लिए फ्रेंड्स मैंने आपसे को कल एक फार्मूला भी बताया था कि लोन पेयर इक्वल टू होता है फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडेड एटम, यही फ्रेंड्स कह सकते हैं इसका फार्मूला था। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोन पेयर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी कंपाउंड को आप निकालना चाहे तो ठीक इसी की बात निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम NH3 का लोन पेयर भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स लोन पेयर निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो फ्रेंड्स हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम होना चाहिए और फ्रेंड्स सराउंडिंग एटम मालूम होना चाहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मालूम ही नहीं है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेंड्स क्या, तो संकरण तो फ्रेंड्स मालूम है कि sp3 इसका संकरण है, तो ये तो फ्रेंड्स पूछा नहीं गया फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है और फ्रेंड्स सराउंडेड एटम, अब फ्रेंड्स सराउंडेड एटम तो हमें मालूम है कि फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है इसके चारों तरफ कह सकते हैं कि चारों तरफ का फ्रेंड्स कितने एटम है, 3 एटम हाइड्रोजन के, कितने एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 3 एटम, तो ये फ्रेंड्स हमारे सराउंडेड एटम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 3 हैं, ये तो फ्रेंड्स सराउंडेड एटम एकदम कह सकते हैं क्लियरली मालूम है, लेकिन फ्रेंड्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये फ्रेंड्स हमें मालूम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हम हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोन पेयर को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालने का फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू 1/2 जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनको, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे सराउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको, और इसके साथ साथ जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि मेटल जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्बिटल है उनमें फ्रेंड्स कुछ ना कुछ चार्ज भी तो होता होगा। तो फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स वो ऋणात्मक है तो फ्रेंड्स वो कैटायन चार्ज में फ्रेंड्स C, और फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स वो धनात्मक तो फ्रेंड्स कह सकते हैं वो एनायन या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि A। अब इसका फ्रेंड्स एक यहाँ पर फार्मूला बन जाता है कि हाइड्रोजन ऑर्बिटल इक्वल टू 1/2 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडेड एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स अब इसी की सहायता से सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल को चलिए हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है इसका फ्रेंड्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स 5, कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स 2 और 3 कितना होगा फ्रेंड, तो 5 ही हो गया। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये हमारा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्रेंड्स इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो फ्रेंड्स इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया 5। आप सभी फ्रेंड्स इस प्रकार से मत निकलना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास एक ट्रिक है तो इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से निकलता है। इसके फ्रेंड्स काफी सारे रूल होते हैं, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट रूट में आपसे को बता दिया है। तो फ्रेंड्स इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है 5, आप इसमें निकाल भी सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। आपसे को कोई भी इसमें भी बैलेंस सेल निकालने में दिक्कत हो रही तो आपसे कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उस पर भी आपसे के लिए काम वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स हम नाइट्रोजन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 5 होता है जैसा कि जानते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 रख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसके पास कितने सराउंडेड एटम है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन के पास 3 सराउंडेड एटम है, फ्रेंड्स 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो फ्रेंड्स हम 3 लिख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कोई कैटायन चार्ज है क्या, ऋणात्मक कोई चार्ज है तो नहीं है, तो इसका से फ्रेंड्स हम यहाँ पे 0 कर देंगे, और फ्रेंड्स ना कोई धनात्मक चार्ज है तो इसका से फ्रेंड्स यहाँ पर हम 0 कर देंगे। अब इसको फ्रेंड्स हम कैलकुलेट कर देंगे तो 1/2 इसका 5 और 3 को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स 8 आ जाएगा। और फ्रेंड्स इससे जब कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स गुणे का चिन्ह लगा देंगे, फ्रेंड्स 2 एकम 2 2 चौके 8, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा कितना आ गया हाइड्रोजन और ऑर्बिटल, तो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन ऑर्बिटल आ गया 4, यानी फ्रेंड्स कितना आ गया, तो हाइड्रोजन ऑर्बिटल फ्रेंड्स हमारा आ गया 4। तो आई आपसे को समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स आपसे को कुछ भी दिक्कत हो तो आपसे स्वयं कैलकुलेट कर लेना, तो आपसे को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो फ्रेंड्स मालूम हो गया कि नहीं मालूम हो गया, तो मालूम हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा लोन पेयर था बहुत ही अच्छे तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 4 है इसको फ्रेंड्स यहाँ पर पुटअप कर देंगे, और फ्रेंड्स हमारा सराउंडेड एटम 3 ही है जैसा कि आपसे देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स 4 - 3 कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर आ जाएगा 1। कितना लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर फ्रेंड्स हमारा आ गया 1। इससे फ्रेंड्स हम लोन पेयर को इस प्रकार से फ्रेंड्स इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि डॉटेड जो फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारे जो रेखा चित्र है, इसी से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि लोन पेयर को फ्रेंड्स डिनोटेड
डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फ्रेंड्स, उसे कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ने इसका संकलन निकाल लिया, आपने फ्रेंड्स इस पर कितना लोन पे उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसकी ज्योमेट्री के बारे में सीख लेते हैं। क्या क्या फ्रेंड्स इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ही था कि जो फ्रेंड्स हमारा NH3 होता है इसका फ्रेंड्स ज्योमेट्री होता है पिरामिडल, यार फ्रेंड्स किस टाइप में होता है तो पिरामिडल टाइप में होता है फ्रेंड्स। और इसका हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि NH3 का फ्रेंड्स शेप बनाए तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन होगा इसका फ्रेंड्स हम सेंट्रल में कर देंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की किनारे इसके चारों तरफ राउंडेड एटम है तो फ्रेंड्स 3 एटम है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसको एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से और फ्रेंड्स तीसरा यहाँ से कर सकते हैं इसके राउंडेड एटम के रूप में फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। और फ्रेंड्स इस पर कितना लोन पेयर तो फ्रेंड्स लोन पेयर 1 है, तो आप चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर दिखा सकते हैं, आप चाहे इधर दिखा सकते हैं, आप चाहे ऊपर दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे आप इस साइड में दिखा सकते हैं। तो आप जिस साइड में दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे लोन पेयर को एक दिखा दिया है। तो ये फ्रेंड्स कंप्लीटली आपको जो बेस्पर थ्योरी का कंप्लीटली जो एग्जांपल था वो फ्रेंड्स 110% मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा उसका फ्रेंड्स सेंट्रल एटम निकालना होगा और उस सेंट्रल एटम का कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या निकालना होगा, उसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम उसका लोन पेयर निकालेंगे। फ्रेंड्स लोन पेयर निकालने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालेंगे और फ्रेंड्स सराउंडेड एटम से उसको कह सकते हैं माइनस कर देंगे। और फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, उसका फ्रेंड्स हम रेखा चित्र क्रिएट करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बेस्पर थ्योरी का कंप्लीटली जो फ्रेंड्स एग्जांपल होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो कंप्लीट हो जाता है। ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला एग्जांपल था। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे एग्जांपल अभी आगे लिए भी हैं, तो चलिए फ्रेंड्स उन समस्त एग्जांपल को बारी बारी समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसका से फ्रेंड्स हम सभी एग्जांपल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने इतना टाइम आपसे कि इस एग्जांपल में लग दिया। अब फ्रेंड्स आगे की जितने भी एग्जांपल होंगे थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स आपसे को स्पीड में पढ़ाऊंगा, नहीं तो फ्रेंड्स टाइमिंग बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ये फ्रेंड्स पहला एग्जांपल था तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपसे को ज्यादा फ्रेंड्स इसमें टाइम लगा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा स्पीड से सीख लेते हैं। देन फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे पास सेकंड एग्जांपल है H2O का, यानी फ्रेंड्स जल का। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देखते ही समझ में आपसे को आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन का 1 एटम है और फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 2 एटम। अब जो फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीजन है ये फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका क्या निकालेंगे तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और फ्रेंड्स इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p4। तो आप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स हम S2 को कह सकते हैं फ्रेंड्स 2s2 को जो फ्रेंड्स s ऑर्बिटल, इससे फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्रेंड्स हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं फ्रेंड्स, पहला दूसरा और फिर तीसरा ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा जो p ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन है। जहां पर फ्रेंड्स आपको 4 दिखाई दे ही रहा होगा तो फ्रेंड्स इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इन चारों इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला दूसरा और फ्रेंड्स तीसरा फिलअप कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम चौथा को फिर से यहाँ पर फ्रेंड्स कर सकते हैं कि फिलअप कर दिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारे चारों इलेक्ट्रॉन 2 फ्रेंड्स फिलअप हो गए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 2 हमारे जो इलेक्ट्रॉन बाकी बचते थे इसमें फ्रेंड्स मैंने हाइड्रोजन के दोनों अणु थे, कह सकते हैं सराउंडेड एटम के कह सकते हैं अणु थे, इनको फ्रेंड्स हाइड्रोजन से यहाँ पर इनका कम्बिनेशन कर दिया। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन था वो फ्रेंड्स S तो यहाँ पर फ्रेंड बन गया, फ्रेंड्स S तो यहाँ से बन गया फ्रेंड P3 फ्रेंड्स 1 2 3 कह सकते हैं 1 2 3 फ्रेंड 3 ही तो P3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे S1 था या फ्रेंड्स 1 S हो गया और फ्रेंड्स P कितने थे तो 1 2 3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन था वो फ्रेंड्स क्या होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो आपको इतना कंप्लीटली पता भी चल गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा H2 इसका फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन कितना है तो फ्रेंड्स इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका लोन पेयर निकाल लेते हैं। तो लोन पेयर निकालने का फ्रेंड्स फिर से वही एक फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल माइनस सराउंडेड एटम। अब फ्रेंड्स हम फिर से इसका क्या निकालेंगे तो फ्रेंड्स सराउंडेड एटम तो पता है कि ऑक्सीजन के पास सराउंडेड एटम इसके कितने हैं फ्रेंड तो 2 ही सराउंडेड एटम है। अब फ्रेंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो फ्रेंड्स हम लोगों को नहीं पता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को सबसे पहले निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला है 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडेड एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। अब फ्रेंड्स हम यहाँ को सभी को फिलअप कर देंगे फटाफट। तो फ्रेंड्स 1/2 उसके बाद फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का फ्रेंड्स होता है 6। उसके बाद फ्रेंड्स इसके पास सराउंडेड एटम है 2 एंड सकते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं तो फ्रेंड्स 0 0 कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 6 + 2 = 8 हो जाता है फ्रेंड। तो 1/2 इनटू कर सकते हैं 8। तो हमारा जो कर सकते हैं कि इक्वलिटी कितना आ जाता है तो इक्वलिटी फ्रेंड्स 4 ही आ जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल था वो फ्रेंड्स कितना गया तो वो फ्रेंड्स आ गया 4। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स हम लोन पेयर को निकालेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 4 था फ्रेंड्स उसमें से सराउंडेड एटम जो फ्रेंड्स 2 है उसको फ्रेंड्स माइनस करने तो फ्रेंड्स 4 - 2 कितना आ जाएगा फ्रेंड तो 2। यानी फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर कितना आ गया तो फ्रेंड 2 लोन पेयर आ जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका कर सकते हैं रेखा चित्र बना लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स कल वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो फ्रेंड्स हमारा H2 होता है जिसका फ्रेंड्स शेप किस टाइप में होता है तो फ्रेंड्स जो इसका शेप होता है वो फ्रेंड्स बी शेप में होता है। किस शेप में फ्रेंड्स तो बी शेप में, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एंगुलर टाइप में या फ्रेंड बी शेप में होता है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन को कह सकते हैं, फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स ऑक्सीजन को यहाँ फ्रेंड्स हम मिडिल पॉइंट में कर देंगे, फ्रेंड्स सेंट्रल में कर देंगे। और फ्रेंड्स इसके दोनों साइड से कहते हैं फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन फ्रेंड, 2 ही हाइड्रोजन तो है फ्रेंड, तो दोनों हाइड्रोजन को फ्रेंड्स एक यहाँ से दूसरे यहाँ को जोड़ देंगे। अब इसमें फ्रेंड देखते हैं कि लोन पेयर कितने हैं, तो फ्रेंड 2 लोन पेयर है फ्रेंड। पहला लोन पेयर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिनोटेट कर देंगे और फ्रेंड दूसरे लोन पेयर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर डिनोटेट कर देंगे। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स इसका शेप कर सकते हैं कि कंप्लीट जो फ्रेंड्स बन गया। तो आप सभी को इसका कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, इसका फ्रेंड्स लोन पेयर और फ्रेंड्स इसका रेखा चित्र था, 3 के तीनों समझ में 110% आ गया होगा। तो आप सभी को इसका सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, ठीक पहले एग्जांपल की भांति था। लेकिन जो फ्रेंड्स अब हमारा तीसरा एग्जांपल है, ये फ्रेंड्स इन दोनों एग्जांपल से थोड़ा सा भिन्न है। तो इसका फ्रेंड्स आप इस कह सकते हैं एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी तीसरे एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा एग्जांपल है PCl5 पे। फ्रेंड्स कौन सा एग्जांपल है, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा एग्जांपल है PCl5। अब चलिए फ्रेंड्स हम PCl5 में ये पहचान लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें पास सेंट्रल एटम कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को देखने से पता चल गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा फास्फोरस है ये ही फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम है। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सब कुछ कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सेम ही प्रोसेस है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं फास्फोरस का फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम आ जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका चलिए रेखा चित्र बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स s2 में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों की दोनों तो फ्रेंड्स फिलअप कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फ्रेंड्स p में 3 इलेक्ट्रॉन थे। फ्रेंड्स p में 3, तो फ्रेंड्स 1 2 और 3 थे, फ्रेंड्स 3 के तीनों को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। तो ये तो फ्रेंड्स कंप्लीटली बन ही जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर PCl5 फ्रेंड्स क्लोरीन कितने फ्रेंड्स, तो क्लोरीन के 5 अणु हैं फ्रेंड्स। कितने अणु हैं, तो फ्रेंड्स 5 ही तो अणु हैं। तो फ्रेंड्स हम 1 2 और फ्रेंड्स 3 के तीनों को तो फ्रेंड्स फिलअप कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी क्लोरीन के 2 अणु बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, तो फ्रेंड्स 2 अणु बच रहे हैं। तो इस कारण से जो फ्रेंड्स हमारा फास्फोरस, तो इसको फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको एक्साइटेड करेंगे, जिससे फिर फ्रेंड्स क्लोरीन के जो 5 अणु है वो फ्रेंड्स अपना जो बॉन्ड है वो फ्रेंड्स क्या करें, क्रिएट कर ले। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स फास्फोरस है इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसको हम एक्साइटेड करेंगे। फ्रेंड्स क्या, इसको फ्रेंड्स हम उत्तेजित अवस्था में इसके लाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था अपने प्रीवियस पार्ट में कि किस प्रकार से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं किसी भी एटम को उत्तेजित करते हैं, फ्रेंड्स उसको एक्साइटेड करते हैं। तो जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि फास्फोरस को जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्साइटेड किया, तो इसके फ्रेंड्स लास्ट से दो कह सकते हैं सबसेल होंगे, उनको फ्रेंड्स हम यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 3s2 आ गया, उसके बाद फ्रेंड्स 3p3 आ गया, और फ्रेंड्स इसके आगे कौन सा आएगा, तो फ्रेंड्स इसके जो आगे ऑर्बिटल आएगा वो फ्रेंड्स s के बाद p आता है, p के बाद फ्रेंड्स कौन सा आएगा, तो p के बाद d ही आएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमने 3d ले लिया। अब फ्रेंड्स जो हमारा s ऑर्बिटल होगा, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो s में फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे एक्साइटेड करेंगे, या फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसे एक्साइटेड करेंगे। तो s ऑर्बिटल को फ्रेंड्स हमने जब एक्साइटेड किया तब इससे जो फ्रेंड्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो फ्रेंड्स इसमें से कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और फ्रेंड्स d ऑर्बिटल में चला जाएगा। फ्रेंड्स कहां पर चला जाएगा, तो फ्रेंड्स d ऑर्बिटल में चला आएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 3s जो 2 था वो फ्रेंड्स किस में आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 3s1 में आ जाएगा। फ्रेंड्स किसमें, तो फ्रेंड्स 3s1 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 3p3 है। फ्रेंड्स इसको तो एक्साइटेड कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स 3 ही खाने, तो फ्रेंड्स तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फ्रेंड्स इसको तो एक्साइटेड कर नहीं सकते हैं। तो इसका इस पास से फ्रेंड्स यही उतना ही रह जाएगा, और फ्रेंड्स d में 1 इलेक्ट्रॉन आ ही गया। अब यहाँ पर फ्रेंड जो क्लोरीन के कहते हैं 5 कंपाउंड थे, जो 5 जो एटम थे उनको फ्रेंड्स इनका हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स क्लोरीन के पहले अणु, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 के 5 जो क्लोरीन, तो उनको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कह सकते हैं उनका बॉन्डिंग क्रिएट कर दिया। और इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन बना वो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा बना। तो इसके फ्रेंड्स यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं, तो फ्रेंड्स 1 है। तो ये इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर यस लिख देते हैं। p के फ्रेंड्स कितने हैं, तो फ्रेंड्स 1 2 3 है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि p के 3 है, तो फ्रेंड्स sp3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स d के कितने हैं, तो फ्रेंड्स तो d के 1 ही थे, तो इस से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो sp3d हो जाएगा। तो आप को इसका कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आ गया होगा कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या, तो फ्रेंड्स PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम ढूंढा, उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके लोन पेयर को निकालते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा PCl5 है इसका आगे का फ्रेंड्स कितना लोन पेयर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्रेंड्स लोन पेयर के निकालने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जानना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा क्या है और फ्रेंड्स सराउंडेड एटम क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी इस कह सकते हैं फार्मूले को देखकर ही समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स इसके पास सराउंडेड एटम कितने हैं। तो फ्रेंड्स सराउंडेड एटम है 5, यानी फ्रेंड्स सराउंडेड एटम है 5। अब बात कर ले फ्रेंड्स की हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना फ्रेंड्स, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मालूम ही नहीं है। तो इसका फ्रेंड्स हम सबसे पहले निकालेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। तो इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्लस सराउंडेड एटम माइनस कार्बन प्लस एनान। फ्रेंड्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो जो फ्रेंड्स हमारा फास्फोरस होगा जिसका फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, यानी फ्रेंड्स कितना होता है, तो 2 + 3 फ्रेंड्स कितना, तो 2 + 3 फ्रेंड्स 5 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बी की जगह पर 5 लिख देंगे फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह पर। और फ्रेंड्स सराउंडेड एटम इसके पास कितने हैं तो फ्रेंड्स तो सराउंडेड एटम फास्फोरस के पास 5 ही तो फ्रेंड्स सराउंडेड एटम है। तो इसका फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 फ्लिप कर दिया फ्रेंड्स, कह सकते हैं 0 का एटॉन है 0 एनायन भी है। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स यहाँ कर देते हैं और फ्रेंड्स हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 × 10 हो जाएगा। उसके बाद जब से हम कह सकते हैं कि मल्टीपल करके काटेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा तो वो फ्रेंड्स आ जाएगा 5। फ्रेंड्स कितना आ जाएगा तो फ्रेंड्स 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी फ्रेंड्स 5 है और जो फ्रेंड्स हमारा सराउंडेड एटम है वो भी फ्रेंड्स क्या है तो वो भी फ्रेंड्स 5 ही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो इसका लोन पेयर उससे फ्रेंड्स हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडेड एटम। तो फ्रेंड जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल वो फ्रेंड्स 5 है और जो फ्रेंड्स हमारा सराउंडेड एटम है वो भी फ्रेंड्स 5 है। तो फ्रेंड्स 5 - 5 = 0। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर है वो फ्रेंड्स कितना आ गया तो वो फ्रेंड्स हमारा 0 आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कि हमने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन भी सीख लिया, इसका फ्रेंड्स लोन पेयर भी निकाला फ्रेंड्स। लोन पेयर इसका आता है 0। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद इसकी हम ज्योमेट्री को कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स हम PCl5 का ज्योमेट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसी को ज्योमेट्री मैं आशा करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा PCl5 है इसका फ्रेंड्स कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स जो ज्योमेट्री होता है वो फ्रेंड्स रेगुलर ज्योमेट्री होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से हम इसकी ज्योमेट्री को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को बनाते हैं फ्रेंड्स। क्या कि एक ट्रायंगल को हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पिरामिडल टाइप में बना लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो PCl5 है फ्रेंड्स क्या कि फास्फोरस के पास कह सकते हैं फ्रेंड्स 5 क्लोरीन के अणु हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला दूसरा तीसरा फ्रेंड्स 3 के 3 तो फ्रेंड्स इधर हो जाएंगे कॉर्नर पर। और जो फ्रेंड्स हमारे 2 कसने अणु बचते हैं फ्रेंड्स तो एक को फ्रेंड्स हम ऊपर और फ्रेंड्स एक को नीचे की साइड में रख देते हैं। इस प्रकार से तो फ्रेंड्स हमारा PCl5 का जो स्ट्रक्चर वो फ्रेंड्स कंप्लीट किया हो जाता है तो फ्रेंड्स क्रिएट हो जाता है। तो अब आप सबको हमारा कर सकते हैं तीसरा एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा एग्जांपल कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा जो एग्जांपल है वो फ्रेंड्स SF4 फ्रेंड्स क्या कि यही फ्रेंड्स हमारा लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद फिर फ्रेंड्स काफी सारे एग्जांपल का मैं फ्रेंड्स आपसे को होमवर्क भी दे दूंगा कि आपसे कंप्लीटली इसको लगा दें। यदि फ्रेंड्स आपसे को कोई दिक्कत हो रहा है तो आपसे फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कर सकते हैं हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो हमारा है अंकित लेक्चरर के नाम से वहाँ पर फ्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपसे को कंप्लीटली कुछ भी डाउट होगा वहाँ से फ्रेंड्स आप मुझे क्लियरिटी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा SF4 है इसका फ्रेंड्स हम यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे, इसका फ्रेंड्स हम लोन पेयर भी निकालेंगे और फ्रेंड्स इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे फ्रेंड्स आगे का क्या होता है। ये फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो इसका मैंने फ्रेंड्स इसे लास्ट में रखा है। तो आपसे प्लीज इस एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से देखना कि जो फ्रेंड्स हमारा SF4 है या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि SF4 इसमें फ्रेंड्स सल्फर के कह सकते हैं एक अणु और फ्रेंड्स जो फ्लोरीन है इसके फ्रेंड्स 4 अणु हैं। फ्रेंड्स कितने अणु हैं तो फ्रेंड्स इनके 4 अणु फ्रेंड्स इन्हीं के कहते हैं आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो SF4 नामक कंपाउंड होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो क्रिएट होता है। अब इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे फ्रेंड्स इसमें हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है तो जो फ्रेंड्स हमारा सल्फर है यही फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम है। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो फ्रेंड्स सल्फर होता है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 16 है। फ्रेंड्स कितना होता है इसका फ्रेंड्स परमाणु संख्या तो फ्रेंड्स इसका परमाणु संख्या होता है फ्रेंड्स 16। और चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले 16 का कह सकते हैं कि निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4 या फ्रेंड 2 + 2 एंड 4 6 एंड 10 उसके बाद फ्रेंड 12 और फ्रेंड 4 कितना हो गया तो 16 हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका कह सकते हैं कि क्या निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं फ्रेंड्स तो s ऑर्बिटल फ्रेंड्स हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स के s ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 ही तो थे। तो फ्रेंड्स 1 2 को फिलअप कर दिया। अब p के पास फ्रेंड्स कितने तो फ्रेंड्स p के पास 4 है। तो फ्रेंड्स 1 2 3 और फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है फ्रेंड्स 4 के चारों को कैसे फिलअप कर दिया। अब उसके पास साथियों को फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड कह सकते हैं सराउंडेड एटम है सल्फर के पास उसके पास क्या फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि फ्लोरीन के अणु है। तो फ्रेंड्स फ्लोरीन के 4 अणु हैं और फ्रेंड्स हम फिलअप यहाँ पर कितने कर सकते हैं फ्रेंड्स तो फिलअप केवल 1 और 2 ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 बच तो जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उन्हें भी तो कह सकते हैं बॉन्ड को अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा सल्फर होगा उसे फ्रेंड्स हम फिर से क्या करेंगे तो फ्रेंड्स उसे कह सकते हैं एक्साइटेड करेंगे। फ्रेंड्स क्या करेंगे तो ठीक उपरोक्त एग्जांपल की तरह फ्रेंड्स इसे भी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे तो फ्रेंड्स इसे एक्साइटेड करेंगे। तो जब फ्रेंड्स हम इसको एक्साइटेड करते हैं तो जो फ्रेंड्स हमारा सल्फर होगा उसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे तो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा S2 है फ्रेंड्स 3s2 तो फ्रेंड्स हम ठीक उसी प्रकार लिख रहने देते हैं। अब फ्रेंड्स P के पास आज भी यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि P के पास 4 कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है। अब मैं P के पास 4 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स P के पास कम से कम मिनिमम से मिनिमम फ्रेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स इसके ऑर्बिटल फिलअप करने के बाद। तो फ्रेंड्स 1 2 3 फ्रेंड्स 1 2 3 तो फ्रेंड्स हो जाता है। और जब फ्रेंड्स हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचता था उसको फ्रेंड्स हम 3d1 में भेज देंगे। फ्रेंड्स किस में भेज देंगे फ्रेंड्स तो 3d में भेज देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हमारा कहते
सकते हैं। अब आपसे फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि एस को क्यों नहीं भेजा गया, तो फ्रेंड्स डी क्या 3D के सबसे पहले पास कौन सा है, तो फ्रेंड्स 3D के सबसे पहले जो पास है वो फ्रेंड्स 3p3 ही तो है। अपन क्या कि फ्रेंड्स 3p ऑर्बिटल कर सकते हैं, उपकोष ही तो है फ्रेंड्स। तो क्यों जरूरी है कि फ्रेंड्स कि आप नजदीक से सामान लेना चाहेंगे या फ्रेंड्स कहीं दूर से जाना चाहेंगे, तो फ्रेंड्स जब इसके नजदीक है तो फ्रेंड्स तो इससे ही कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं कि एक्साइटेड कर देते हैं और फ्रेंड्स इससे ही इलेक्ट्रॉन के साथ डी ऑर्बिटल में कन्वर्टिंग करवा देंगे या जंपिंग करवा देंगे। तो फ्रेंड्स जो एस ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों के दोनों को फिलअप कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स पी के पास 3 थे तो 1 2 और 3 को फिलअप कर दिया। और फ्रेंड्स इससे जो कर सकते हैं यहाँ पर जंपिंग होते हैं उनको फ्रेंड्स यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब फ्रेंड्स एफ के कितने कर सकते हैं ऑर्बिटल है, तो फ्रेंड्स एफ के कर सकते हैं 4 ऑर्बिटल है। तो फ्रेंड्स पहले दूसरे तीसरे और चौथे के कर सकते हैं कि 4 के चारों को फ्रेंड्स यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। और इससे देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कौन सा कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन फ्रेंड्स प्राप्त हो जा रहा है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा नहीं, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इससे फ्रेंड्स एफ यहाँ फ्रेंड्स एक ऑर्बिटल फ्रेंड्स यहाँ पर है तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एस हो जाएगा। पी के पास फ्रेंड्स कितने हैं, तो 1 2 3 है फ्रेंड्स sp3 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स डी के पास कितना, तो फ्रेंड्स डी के पास कितने एक ही है। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बना वो फ्रेंड्स क्या बना, तो वो फ्रेंड्स बना sp3d। तो आप सबको इसका हाइब्रिडाइजेशन क्लियरिटी पता हो गया। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सबको बताया था फ्रेंड्स किसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन तो फ्रेंड्स इसका निकल गया sp3d हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोन पेयर निकाल लेते हैं। तो लोन पेयर को निकालने से फ्रेंड्स जैसा कि पहले आपसी को इससे लोन पेयर को निकालने से पहले आपसी को क्या मालूम होना चाहिए, तो इसका फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स क्या मालूम होना चाहिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मालूम होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले जो फास्फोरस फ्रेंड्स जो कर सकते हैं, जो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स जो सल्फर SF4 है इसका फ्रेंड्स हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला जैसा कि आप सभी जानते ही थे फ्रेंड्स क्या है, तो देन फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का जो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला वो फ्रेंड्स है 1/2 बैलेंस है इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडेड एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सब कुछ जितने यहाँ पे कह सकते हैं इसका मान होता है फ्रेंड्स पुटअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सल्फर का फ्रेंड्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, यहाँ फ्रेंड्स कितना होता है, तो 6 तो होता है। और फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं सराउंडेड एटम इसके पास कितना है फ्रेंड्स, तो यानी SF4 है फ्रेंड्स हमारा फार्मूला है। तो एस के पास कह सकते हैं फ्रेंड्स 4 कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सराउंडेड एटम था तो 4 यहाँ पर पुटअप कर देंगे। कैटायन फ्रेंड्स 0 एनायन भी फ्रेंड्स 0। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। तो 1/2 × 10 हो जाएगा तो इक्वल टू हमारा फ्रेंड्स 5 आ गया। फ्रेंड्स कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो वो फ्रेंड्स कितना आ गया, तो वो फ्रेंड्स हमारा 5 ही आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोन पेयर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर निकालने का फार्मूला है कि लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडेड एटम। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे देख रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है 5 फ्रेंड्स क्या कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है 5। तो 5 फ्रेंड्स और सराउंडेड एटम यानी फ्रेंड्स हमारा फार्मूला क्या था, तो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला जो था वो फ्रेंड्स था SF4 फ्रेंड्स क्या था, तो SF4। अब एस के पास कितने फ्रेंड्स कितने सराउंडेड एटम है, तो फ्रेंड्स 4 सराउंडेड एटम है। कितने सराउंडेड एटम फ्रेंड्स, तो 4 हैं। तो इसका इस प्रकार से फ्रेंड्स हम सराउंडेड एटम की जगह पर 4 को फ्रेंड्स यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो 5 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर आ जाएगा 1 यानी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो लोन पेयर हमारा 1 आ जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद इसकी हम ज्योमेट्री को बना लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा SF4 होगा इसकी फ्रेंड्स ज्योमेट्री हमारी फ्रेंड्स होगी इरेगुलर ज्योमेट्री। फ्रेंड्स कैसी होगी, तो फ्रेंड्स इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हम इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। फ्रेंड्स एस को फ्रेंड्स हम यहाँ पर मिडिल में कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर ट्रायंगल के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पर शेप बनाएंगे। फ्रेंड्स एफ के 3 ऑर्बिटल फ्रेंड्स 1 2 और फिर 3 तो यहाँ पर फ्रेंड्स पुटअप हो जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा फ्रेंड्स हमारा 4 तो है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक एफ को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा लोन पेयर कितना था, तो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर 1 भी था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम एक लोन पेयर को फ्रेंड्स यहाँ पर डिनोट कर देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपसे आई होप आप सबको SF4 की ज्योमेट्री के बारे में, SF4 का कह सकते हैं फ्रेंड्स लोन पेयर के बारे में, फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं हाइब्रिड जो स्टेट थी उन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको नॉलेज हो गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स जो आप सबको 4 के चारों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सबको 110% समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सबको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि जो फ्रेंड्स आप सब कह सकते हैं कि घर से नोट कर लेना है। फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के फ्रेंड्स F3 को I3- को SF6 को ठीक जो फ्रेंड्स SF4 इसी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर SF6 हमने कर दिया है। और प्लस S3O प्लस फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स कुछ चार्ज भी दिए गए हैं। तो इनके फ्रेंड्स चार्ज की जगह पर आप सब पुटअप कर लेना ठीक। उसी के बाद फ्रेंड्स आप सबको जो कह सकते हैं जो एग्जाम्पल होगा वो फ्रेंड्स तुरंत के तुरंत आप सबको जो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सबको इसमें भी फ्रेंड्स निकालने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग जरूर से जो फ्रेंड्स कमेंट कर देना। एक बार मैं कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर या फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप का इनका जरूर से जो फ्रेंड्स सॉल्यूशन आप सबको दे दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आपसे भी ट्राई जरूर से जरूर करना कि इन चारों को फ्रेंड्स हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये 4 के चारों एग्जांपल जो बचे हैं ये फ्रेंड्स आपसे बुक में दिए गए एग्जांपल में जितने भी एग्जांपल मैंने फ्रेंड्स आपसे को बताए फ्रेंड्स आपसे के बुक के ही एग्जांपल हैं। तो इस कारण फ्रेंड्स आप सभी एग्जांपल को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो मैं फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारा वेस्पर थ्योरी का एग्जाम्पल था वो फ्रेंड्स कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फ्रेंड्स होगा बेंट रूल या फ्रेंड्स जो बेंट जी का रूल है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा वही टॉपिक है। तो बेंट रूल को फ्रेंड्स हम अपने अगर कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
उससे पहले फ्रेंड्स आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक आपसे क्या करें फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आपसे नए हो फ्रेंड्स, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि आपसे जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था ये कैसा लगा आपको फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल, या फ्रेंड्स आपसे का कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को शेयर इस समय बहुत ही कम अपनी आपने फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे को बताया कि फ्रेंड्स 3-3 हज़ार की शेयरिंग हो रही है, तो उसके बाद फ्रेंड्स कल आपने वीडियो को बहुत ही कम शेयर किया, तो प्लीज़ आपसे वीडियो को प्रॉपर उतना ही शेयर करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपसे के लिए इतना हार्डवर्क जब कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपसे प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर से पहले मैं फ्रेंड्स केमिस्ट्री तो फ्रेंड्स कंप्लीटली ही खत्म करवा दूंगा। उसके पहले फ्रेंड्स जो जूलॉजी उसको भी फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है फ्रेंड्स बॉटनी भी हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स मैं इन दोनों सब्जेक्ट की तो फ्रेंड्स गारंटी ले रहा हूँ फ्रेंड्स की कंप्लीटली खत्म तो फ्रेंड्स हम हर एक पार्ट को करवा दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत इसमें हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसका सब फ्रेंड मैं कंप्लीटली थोड़ा सा के लिए कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाता हूँ। फिर फ्रेंड्स आपसे ये कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से फोकस करते रहिए। आपसे को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं एग्जाम से पहले आपसे का जो कितना कह सकते हैं कि सिलेबस है फ्रेंड्स मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।